ओके, चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंटेशन। तो इस पार्ट में आज जो पढ़ रहे उसमें एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं ये समझेगा। एक छोटा सा चीज ये समझेगा कि कोई भी फॉर्मूला कैसे बनता है। यस, जैसे फॉर एग्जांपल हमको बचपन से बोला है द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। कैसे, क्या हमने बोला है तो है, याद कर लो भैया तुम। हमने बोला द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन। यस, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है तो है। यस, याद कर लो। खैर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया का तो भी लॉजिक समझाया होगा, करेक्ट। एफ इज इक्वल टू एम ए का भी लॉजिक समझाया होगा। बट बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला है, हमको बोलते कि ये फॉर्मूला है। अरे बट वो आया कैसे, वो फॉर्मूला बना कहां से, क्यों आया, किसने बोला ऐसा है, क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि ऐसा फॉर्मूला है, ये सब इसमें देखेंगे। पहले कुछ चीजें ध्यान से समझना है ना। एक सिंपल पेंडुलम है। व्हाट डू यू मीन बाय अ सिंपल पेंडुलम? एक बॉब है ऐसा, यस, और वो सिंपल पेंडुलम। तो कोई पेंडुलम है क्या हमारे पास? हमारे पास कोई पेंडुलम नहीं है। ऐसे कैसे? यस, तो पेंडुलम क्या होता है? एक पीस ऑफ थ्रेड होता है ऐसा। यस, एक स्ट्रिंग होता है, थ्रेड बोलो स्ट्रिंग बोलो इसको, और इसके नीचे एक बॉब होता है ना। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा पेंडुलम है। तो एक स्ट्रिंग है, उसको रस्सी है, और एक बॉब है। इस बॉब का मास कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, इस पेंडुलम को यहां से छोड़ दूंगा, तो ये इधर जाएगा और वापस यहां पे आएगा, राइट। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन यानी जहां से शुरू किया वहां से यहां जाना और रिटर्न अपने जगह पे आना, दैट इज वन ऑसिलेशन। तो मैंने यहां से इसको छोड़ा, इधर गया और वापस यहां पे आ गया, वन ऑसिलेशन, करेक्ट। यहां से गया, यहां आया, वन ऑसिलेशन। व्हाट इज वन ऑसिलेशन? वन कंप्लीट वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन, पूरा के पूरा टू एंड फ्रो मोशन इज वन ऑसिलेशन। तो मान के चलते हैं इस पेंडुलम को हमने यहां से छोड़ दिया, ये देखो यहां जाएगा ऐसे, फिर इधर जाएगा ऐसे, ओके, यहां पर आएगा और यहां से फिर रिटर्न अपनी जगह पर आएगा। तो वन ऑसिलेशन होता है ये जर्नी, यहां से यहां तक और फिर यहां से वापस यहां तक, वन और टू। इसको बोलते हैं वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब मैं जानना चाहता हूं कि इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या है। What do you mean by time period? Time period is the amount of time taken, amount of time to complete one oscillation. एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यानी यहां से यहां जाएगा फिर यहां वापस आएगा। मैं जानना चाहता हूं कि टाइम पीरियड कितना है, और ये टाइम पीरियड किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। यानी मान के चलो बेटा कि इसका मास है 1 kg और मैं इसको यहां से छोड़ दूं, ये इधर गया इधर आया, मान लो 2 सेकेंड में। यस, इसको अगर मैं 10 kg लगा दूंगा तो टाइम चेंज होगा। मान लो 1 kg है तो ये गया 1 सेकेंड में वापस। 2 kg लगा दूंगा तो 2 सेकेंड्स लगेगा क्या? आई डोंट नो। यस, 10 kg लगा दूंगा यहां तो 10 सेकेंड्स लगेगा क्या? आई डोंट नो। यस, मैं उठा के इसको लटका दूं यहां पे, राइट, और इसको ऐसे छोड़ दो तो कितना टाइम लगेगा इसको? क्या ये चीज मास पे डिपेंड करती है? तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट किए समझेगा कैसे? प्लीज अंडरस्टैंड। तो हमने बोला पहले मास कम कर देते हैं जरा इसका। देखो ये होता है, इसके पास क्या क्या है, देखो पेंडुलम के पास 2-3 चीजें हैं। बोलो, पहला चीज तो है इसका लेंथ, लेंथ ऑफ द पेंडुलम।
तो बेटा यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इसके सेंटर तक का लेना पड़ता है। ठीक है, यस, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो इतना है, लेकिन पेंडुलम के सेंटर, ये बॉब बोलते हैं इसको, बॉब, बॉब, यस, इसके सेंटर ये लेंथ है इसके पास, और इसके पास है मास। और कोई प्रॉपर्टी है क्या इसके पास? कुछ नहीं, लेंथ है, मास है। हमने बोला चलो एक चीज को फिक्स कर देते हैं पहले। क्या चीज फिक्स करेंगे? लेंथ फिक्स कर देते हैं। तो इतना लेंथ फिक्स कर दिया और यहां से इसको छोड़ देंगे। यस, 1 2, 2 सेकेंड लगा, फिर से 1 2, 2 सेकेंड लगा। सही है। अब उन्होंने बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा मास बढ़ा देते हैं यहाँ पे। यस, ये मास अटैच कर दिया, लेंथ सेम रख रहा हूं अभी भी। ये यहां से छोड़ दिया, 1 2, 1 2, यानी फिर और एक बड़ा मास लगा दिया यहां पे, और फिर से चेक किया। उन्होंने देखा कि टाइम पीरियड तो मास पे डिपेंड ही नहीं करता। यानी मैं उठा के इसको लटका दूं या इसको उठा के लटका दो, टाइम पीरियड सेम रहता है। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट करके। तो हमने बोला ये जो टाइम पीरियड है ना इसका, ये जो टाइम पीरियड है, यस, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन मास, डज नॉट डिपेंड ऑन मास। चलो बढ़िया, ये तो समझ गया। अब हमने बोला ठीक है, लेंथ पे डिपेंड करता है क्या, देखते हैं। तो हमने बोला एक काम करते हैं, अभी मास को फिक्स कर देंगे और इसका लेंथ एकदम छोटू कर देंगे। यस, और चेक करेंगे, ये 1 1 1, ऑलमोस्ट 1 सेकेंड, राइट। इसका लेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर चेक करते हैं, 1 2। ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लग रहा है यार, कितना क्लियर है कि ज्यादा टाइम लगा। यानी लेंथ बढ़ा तो टाइम बढ़ गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? तो यहां तो मैं सिर्फ लिख दूंगा टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ। बढ़िया। तो हमने बोला चलो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है। फिर हमने बोला और कोई चीज पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है क्या? तो देखो, अब मैं मास भी फिक्स कर देता हूं, लेंथ भी फिक्स कर देता हूं, ठीक है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस यहां से छोड़ूंगा, यस, तो कितना टाइम लगेगा वापस आने में, और यहां से छोड़ूंगा तो कितना टाइम लगेगा वापस आने में। क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा? यस, यहां से कम टाइम लगेगा और यहां से ज्यादा टाइम लगेगा। पक्का? चलो लेट्स ट्राई। यहां से छोड़ रहा हूं, 1 2 1 2, इस पे डिपेंड नहीं करता। यस, डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। देखो, ऐसा लग रहा होगा कि मैं कुछ ट्रिक्स प्ले कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। आप लोग काउंट करो, आप लोग टाइमर लगाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेंथ फिक्स, मास फिक्स, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी क्या? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इसको बोलते हैं इसका मीन पोजीशन। मैं मैक्सिमम यहां तक लेके जाता हूं, 1 2, यहां से छोड़ता हूं, 1 2, ऑलमोस्ट देयर, है ना। अभी एक चीज नोटिस करो आप लोग, क्या हो रहा है, जब मैं उसको यहां से छोड़ रहा हूं ना, तो वो बहुत स्लो जा रहा है, लेकिन जब मैं यहां से छोड़ रहा हूं वो बहुत फास्ट जा रहा है। तो उसने अपना स्पीड बढ़ा लिया, स्पीड बढ़ाया तो टाइम कम हो गया, हाँ मतलब सेम हो गया फिर। यस, तो वो स्पीड बढ़ा लेता है, ऊपर लेकर के आऊंगा तो उसका स्पीड बढ़ जाता है, इसलिए टाइम कवर हो जाता है। और यहां से स्पीड स्लो है, इतना क्लियरली विजिबल है तो ये कि भैया वो तो बहुत ही आराम से जा रहा है, ये बहुत फास्ट जा रहा है, तो अपने आप जगह पे आ गया। यानी ये जो टाइम पीरियड है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। बढ़िया। अब और कोई चीज है क्या इसके पास जिसपे ये टाइम पीरियड डिपेंड कर सकता है? उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और सोचा देखो देखो, मैं यहां से इसको छोड़ देता हूं तो ये वापस अपनी जगह पे आता है। किसकी वजह से आता होगा?
ग्रेविटी की वजह से आता होगा, हाँ कि नहीं, ग्रेविटी की वजह से आता होगा। तो यानी वो बोल रहे कि ये जो मोशन हो रहा है इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व है। तो चलो चेक करते हैं ग्रेविटी का कोई असर है क्या। यस, अब ये चीज मैं एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर सकता तुमको। उन्होंने बोला चलो यहाँ क्लासरूम में आते हैं, लैब में आते हैं, और यहाँ पे लेंथ को फिक्स किया, मास को फिक्स किया, एम्पलीट्यूड को फिक्स किया, और देखो कितना टाइम लगा, है ना, मान लो 1 सेकेंड लगा। अब उन्होंने बोला चलो जाते हैं हम, यस, माउंट एवरेस्ट। वहां ग्रेविटी थोड़ा सा अलग होगा शायद, ये सेम, सब सेम है, एम्पलीट्यूड सेम रखूंगा, और वहां जाके चेक किया तो टाइम पीरियड चेंज अलग। बोला चलो हम लोग मून पे जाते, और मून पे अरे सच में नहीं गए, यस, मान लो मून पे गए और चेक किया मून पे जाके, तो पता चला कि मून पे इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा अलग। यस, तो उनको ये समझ में आया कि जितना ज्यादा ग्रेविटी होता है ना उतना कम टाइम पीरियड रहता है। यस, तो फिलहाल तो हम ये लिख देते हैं टाइम पीरियड, यस, डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। तो देखो सबसे पहले ये ढूंढना होता है कि किसी भी चीज का फॉर्मूला बनाते वक्त वो चीज किन चीजों पे डिपेंड करती है, किन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। बोलो फाइन है, राइट, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो बोला अच्छा ठीक है, डिपेंड करता है, जिस पे डिपेंड नहीं करता उसका तो टेंशन ही नहीं है ना, भैया तू रो ले और तू भी रोते बैठ, तुम दोनों से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है इन दोनों से। यस, अब कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है तो ठीक है, हाउ डज इट डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं दिस इज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 ऑफ डिजाइनिंग फॉर्मूला फॉर एनीथिंग। अब स्टेप नंबर 2 लेते हैं, और जो डिपेंड नहीं करता उसको छोड़ दो, जिस पे डिपेंड करता है उन पे चलते हैं। यस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली यानी क्या, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इनवर्सली यानी क्या, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा। तो ठीक है, लेट्स चेक कि कैसे प्रोपोर्शनल है। सपोज हमको पता चला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये वाला जो बहुत क्लियरली दिख रहा था, यस, कि भैया अगर लेंथ कम किया तो टाइम पीरियड कम था, लेंथ बढ़ा दिया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, यहीं से छोड़ते हैं तो टाइम पीरियड बढ़ गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अग्रीड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो दिख रहा था। अरे समझ में आ रहा है क्या बकवास कर रहा हूं, पक्का। लेकिन इसमें भी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, या टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर है, या टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल है, या टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एल क्यूब है, ये नहीं समझ में आता है। यस, अरे फॉर्मूला ऐसा होता है ना, जैसे एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। देखो कॉमन सेंस, रेडियस बड़ा हो गया तो सर्कल बड़ा हो जाए, ये छोटा रेडियस छोटा सर्कल, एरिया भी कम, रेडियस बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ गया, रेडियस बढ़ा दिया तो एरिया बढ़ गया, यानी एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर। सही है क्या, नहीं, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझा कि नहीं, आर से थोड़ी ना प्रोपोर्शनल है, एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। यस, तो आर के स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है कि आर से प्रोपोर्शनल है, ये नहीं पता, ये पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये भी पता करने का तरीका हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पता चला कि ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। अब कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जी के रूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ नहीं पता। उन्होंने बोला चलो अब टाइम है ये भी पता करने का कि कैसे प्रोपोर्शनल है। यस, ये था नेक्स्ट बड़ा सवाल। बोलो फाइन। यस, इसके लिए किया जाता है एक्सपेरिमेंट, है ना। और एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं,
एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम कहानी शुरू करते हैं और कुछ चीजें फिगर आउट करते हैं, जैसे कि लेंथ का एक्सपेरिमेंट बताता हूं मैं, सिर्फ लेंथ का। वैसे ही ग्रेविटी का करेंगे, बट फिलहाल लेंथ का एक्सपेरिमेंट। ओके, ध्यान से समझो। ये है लेंथ। लेंथ को 1 2 3 4 5, यस। टाइम पीरियड। अब क्या करना होता है, प्लीज